हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम खिलाड़ियों को शामिल कर लेते 2 हैं। ओवर्स में 24 रन हुए थे उनको जिम्बाब्वे के खिलाफ, 2 ओवर्स किए हैं उन्होंने। आप देखें कि ये भी चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप जिसको शामिल कर रहे हैं आप उसका भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं या नहीं, आप उसको ओवर यूज़ तो नहीं कर रहे हैं। आप देखें हमने अब्बास को शामिल किया और हमने इतना बर्डन डाल दिया अब्बास के ऊपर कि आपको सोचें कि इतने ओवर्स करवाने के बाद एक बॉलर की भी एक लिमिट होती है, वो इससे ज़्यादा तो नहीं अब कर सकता मज़ीद, जो मेरा ख्याल है। लेकिन हम लोग या तो किसी पे बहुत ज़्यादा बर्डन डाल देते हैं या फिर हम किसी को बिल्कुल ही मामूली सा मौका देते हैं। ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कैप्टन किस तरह अपने लोगों को यूटिलाइज करता है, कहाँ कहाँ उसको खिलाता है, कहाँ उससे। देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट का सिस्टम जितना मैं समझता हूँ, यहाँ अगर लोकल क्रिकेट को देखें तो यहाँ तो कप्तान पता क्या करते हैं, वो देखते हैं यार मेरा बंदा है तो चलो टेल एंडर्स आ गए हैं तो उसको बॉल लगाओ और इससे आउट करवा लो। फर्स्ट क्लास में तो ऐसे ऐसे भी आउट होते रहे हैं, रन्स भी ऐसे ही होते रहे हैं। अब शान मसूद तो करते ही एक और शोबे की तरफ नहीं जाना चाहता कि वो शोबा क्या काम करता रहा, लेकिन सवाल ये होता है कि अब जो सारी बहस हो रही है वो खुशदिल शाह के आने की वजह से हो रही है। शायद हम ये बहस ही ना करते। बहस हो रही है साइम अयूब के इंजर्ड होने की वजह से। वो तो हम पहले ही कह चुके हैं कि वो इंजर्ड हो गए, वरना हमारी चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड भी वही था और हमारी विनिंग स्ट्रेटजी भी वही होनी थी, हमने कॉन्फिडेंट भी वैसे ही होना था। हमारी प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई जहां पर साइम कैच पकड़ते हुए बॉल रोकते हुए गिरे। वो हमारा टर्निंग पॉइंट सिर्फ उस मैच का नहीं था, वो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी का टर्निंग पॉइंट था। देखें जब हम यहाँ बात कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि साइम खेलेंगे, साइम 15 में वापस आ जाएंगे, वो इंशाल्लाह खेलेंगे। हमने भी ये कहा था कि नहीं खेल सकते, नहीं खेल सकते, नहीं खेल सकते। आप उसी दिन ये डिसीजन ले लेना चाहिए था जिस दिन वो अनफिट हुए थे कि हाँ अब कौन हमारे साथ चलेगा। इमाम को ला सकते थे, वैसे शान मसूद को ला सकते थे। देखिए मुझे हाफिज साहब को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी डीपली कि इमाम को रोकने में क्या ऐसी क्या बात है, क्या वो क्यों रोके जा रहे हैं। पर्सनल इश्यूज शायद होंगे, नहीं ये नहीं पता पर्सनल इश्यूज क्या हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला मामला भी बीच में है या नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ है। अगर उसने परफॉर्म किया, देखिए अगर फिर परफॉर्मेंस की बात आ जाती फिर हम यहीं रुक जाते हैं ज़रा। अगर खुशदिल शाह परफॉर्मेंस बेस पे टीम पे आते हैं तो फिर इमाम परफॉर्मेंस बेस पे क्यों नहीं आते। चैंपियंस कप को इज्जत नहीं दी आपने, ठीक है, फिर उस बेस पे क्यों नहीं आते। यहाँ डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं, यहाँ लाइकिंग फिर लाइकिंग और डिसलाइकिंग है। यार मुझे वो अच्छा लगता है, वो कुछ करेगा, वो जिन्हें कुछ कीता है पहले वो उस बेस पे खिला लो ना उसको। वो T20 परफॉर्मेंस पे खेलेगा और जिसने वनडे में परफॉर्म किया है वो वनडे में नहीं खेलेगा। ये मुझे आज तक लॉजिक नहीं समझ। यहाँ पे तो फिर डेटा जो है वो तो खामोश हो जाता है ना। डेटा तो कहता है कि बाबर का नंबर ओपनिंग में नहीं आता है। डेटा तो ये कहता है कि इमामुल हक के भी रन्स हैं, इमामुल हक भी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इमामुल हक चलें किसी और फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहा था, खुशदिल लीग में परफॉर्म कर रहा है। तो डेटा तो खुशदिल से बेहतर है, खुशदिल से बेहतर है शान मसूद को खिला लें। मुझे होना चाहिए, मैं तो खुद मुझे वो ऐसे जिस तरह खेलता ना, जिस तरह वो खेलता है वो बंदा बनता है। हाँ, फिर खुशदिल नहीं बनता। अगर आप रिस्क ले रहे हैं खुशदिल को शामिल करके नीचे से किसी को, और शान मसूद, आई डोंट नो। देखिए एक बुनियादी तौर पर तो जब आप जिस जगह का बैट्समैन अनफिट होता है या जो भी खिलाड़ी अनफिट होता है या दस्तयाब नहीं होता, आप कोशिश करते हैं कि उसके मुतबादल के तौर पर ही कोई टीम में शामिल करें। जैसा कि अब अगर साइम अयूब अनफिट हुए हैं तो पाकिस्तान को 50 ओवर्स की क्रिकेट में एक स्पेशलिस्ट ओपनर को ही उसके मुतबादल के तौर पर लाना चाहिए ना। अब जब अगर बाबर आजम की जो बात सुनने में आ रही है कि वो एज ओपनर खेलेंगे, तो बाबर को जब आप अपनी जगह से हिलाते हैं किसी भी फॉर्मेट में, बिलखुसूस जब आप T20 वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं या टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो वहाँ पर अब बाबर को हिलाने से आपके पूरे बैटिंग ऑर्डर की फॉर्मेशन तब्दील हो जाएगी। क्योंकि एक ये कि आप वो नंबर 3 पर आते हैं, उसको आप उठाकर ऊपर लेकर जाएंगे तो आप नीचे से किसी को नंबर 3 पर ऊपर लेके आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली कामरान गुलाम। हाँ, तो कामरान की जगह पर आप किसी और को लेके आएंगे। हाँ। तो ये सारे का सारा आपका बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब होता है। अब एक और चीज़ हो सकती है कि अगर आप बाबर को ओपन पर लेकर जाते हैं, सऊद शकील को आप प्लेइंग 11 में शामिल कर लेते हैं, तो फिर सऊद शकील को आप इसमें वनडे फॉर्मेट में जो भी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान खेल रहा है, तो सऊद को आप नंबर 3 पर खिलाएंगे और बाकी उसके साथ आप नीचे अपनी आप सारी की सारी प्लेइंग 11 जो है वो तरतीब देंगे। तो ये एक तजर्बाती काम हो जाएगा पाकिस्तान जो का, ट्राई नेशन सीरीज में अप्लाई किया जाएगा और वहाँ टेस्ट किया जाएगा ये फार्मूला ठीक बैठेगा या नहीं बैठेगा, कि ये होता है या नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान टीम का ऐलान तो कर चुका होगा किसी हद तक, और ये वो इतना काम नहीं होगा उसके बाद कि आप इसको ट्राई करें, आप कहें हो बाबर अब वो बैट्समैन नहीं है,
कि जिसको आप 1-2 मैचेस के बाद उसका ये फैसला कर लेंगे नहीं 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 ये चूंकि नाकाम हो गया तो हम चैंपियंस ट्रॉफी में किसी और काम पर जाएंगे। तो ये होता नहीं है इस तरह के सेटल प्लेयर्स के साथ, इस तरह के बड़े खिलाड़ियों के साथ। तो ये उसूली तौर पर तो आप अगर उसके साथ जाते, एक ओपनर को ओपनर रिप्लेस करता, उसकी जगह पर आता, तो आपकी टीम सेट रहती, फिक्स रहती। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी और कोचिंग स्टाफ अगर ये समझता है कि वो इसी हिकमत अमली के साथ आगे जाना चाहता है, तो फिर उसके ये मसाइल भी उसके साथ आएंगे कि आपकी पूरी बैटिंग ऑर्डर जो है ना उसको ऊपर नीचे होगी। बाबर परफॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं ये अलग बहस है, लेकिन अगर वो जाएंगे तो लोगों की ख्वाहिश और दुआ तो यही होगी, लोगों ने परफॉर्म करते हुए देखना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर उनका ओपन करने वाली बात है तो वो उनके लिए कोई नई चीज़ होनी नहीं है, क्योंकि अगर आप उनकी सारी क्रिकेट शुरू से देखते हैं तो वो अंडर 19 तक तो आपको वाइट बॉल के साथ ओपन करते हुए ओपनिंग एज ओपनर ही खेलते रहे। अगर टेस्ट में भी देखें, हम अभी रिसेंटली जितनी टेस्ट क्रिकेट खेली है उसमें भी सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट शान मसूद का रहा है। खुला और तेज वही खेलते रहे, हालांकि सब आते रहे, लेकिन वही बंदा नए बॉल को अच्छा खेलता, गो के आउट होता रहा, लेकिन वो अच्छा खेलता रहा। वाइट बॉल का अगर आप ये कहें कि यार उसने वाइट बॉल बड़े अरसे से नहीं खेली, तो फिर आप ट्राई नेशन सीरीज करा रहे हैं, चेक कर लें उसमें। नहीं, वाइट बॉल की अगर बात है तो वो तो 2022 में आखिरी वनडे खेला है खुशदिल शाह ने भी। तो ये बुनियादी तौर पर तो यही होना चाहिए ना कि आप अपने ओपनर, अगर आपका अनफिट हुआ है या अदम दस्तयाब, तो आप ओपनर की तरफ जाएं। लेकिन ये तजुर्बाती चीज़ें हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। आप देखें कि 2023 के वर्ल्ड कप में अचानक से सऊद शकील को वनडे टीम में डाला गया। 2024 के वर्ल्ड कप के लिए जब आप जाते हैं तो इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को बिल्कुल अचानक से टीम में शामिल कर लिया जाता है। अब इस वाले टूर्नामेंट में जो कि 2025 में आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान खेल रहा है, इसमें ये जो तब्दीलियों की बात हो रही है, जो बाज़ है जो सुना जा रहा है, उसकी ये वजह नहीं है कि कुछ हिकमत अमली में ख़राबी थी, उसकी ये वजह है कि एक खिलाड़ी के इंजर्ड होने की वजह से आपकी चीज़ें हिली हैं। अगर वो ना होते इंजर्ड तो फिर चीज़ें किसी और तरीके से ऑपरेट हो रही होती। लेकिन अब अगर वो हो गए हैं तो क्या उसका हल ये है कि आप एक मिडल ऑर्डर, लोअर मिडल ऑर्डर बैट्समैन की तरफ चले जाएँ जिसके कुल मिलाकर 200 रन भी नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और जो इमामुल हक हैं वो 48 से ज़ायद की उनकी वनडे एवरेज है। अगर आप एक स्टैब्लिश क्रिकेटर की तरफ जाना चाहते हैं तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। फिर दरमियान में ये भी सुना कि शान मसूद के नाम पर भी गौर हो रहा है, और शान मसूद अगर उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में रन्स नहीं है लेकिन वो लिस्ट ए क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, वहाँ पर उनकी अच्छी खासी परफॉर्मेंसेज हैं। फिर इस वक्त वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कैप्टन भी हैं। दूसरी इनिंग्स में भी उन्होंने 50 किया है, साउथ अफ्रीका से 145 करके आए, यहाँ पर एक इनिंग्स में काम नहीं कर सके, दूसरी इनिंग्स में 50 किया। अब कल से वो दूसरे टेस्ट मैच के लिए मैदान में उतरेंगे, तो अगर वो उस टेस्ट मैच में परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर हो सकता है कि उनके नाम पर भी गौर हो। तो ये भी मतलब कर रहे होंगे चीज़ों को क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल सही है। इसी के साथ एक कॉलर ऐड कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। जी, मेरा सवाल ये है, मैं आपका रोज लाइव शो देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। अभी भी मैं लाइव शो ही देख रहा था, तो आपके जो गेस्ट आए हैं आमिर सोहेल साहब, जिन्होंने ये बात की है कि खुशदिल शाह को पीपीएल की परफॉर्मेंस में डाला गया है, मैं भी उनकी थोड़ी बहुत बात से करता हूँ, इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि अगर खुशदिल शाह को पीपीएल की परफॉर्मेंस में डाला गया है तो हमें हमारे जो पीएसएल के ड्राफ्ट में पेशावर जर्नी ने जो भी अब्दुल समद को डाला है, जिसने डोमेस्टिक में रन भी बनाए, तो अगर हम डोमेस्टिक के टैलेंट को देखना चाहें तो अब्दुल समद जो है जो पीएसएल के ड्राफ्ट में आए, तो वो खुशदिल शाह से बेहतर नहीं हो सकता ऑप्शन हमारे लिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इमरान सुहेल साहब इनका नाम है, लेकिन ये है कि उन्होंने बात किसी हद तक दुरुस्त की है कि फिर अब्दुल समद पे भी नज़रें जाती हैं, फिर तो तमाम उन प्लेयर्स की तरफ नज़रें जाती हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है चैंपियंस कप में। देखिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, हाँ, लेकिन फिर सिलेक्शन बहुत थोड़े इनके सवाल का वैसे ऑप्शंस भी नहीं है देखा जाए तो कोई ऑप्शन नहीं। अगर लाना हो तो कहता है, अगर वो तो भाईजान हम 11 वो तो हम 15 के 15 नहीं खिला सकते हैं, वो तो कोई मसला नहीं। लेकिन अब्दुल समद का अगर कोई ये कहता है कि खुशदिल शाह के मुकाबले में अब्दुल समद को डाल लें, एक इनिंग्स उन्होंने खेली है, हाँ, उसके ऊपर फैसला एक इनिंग्स खेली है, ठीक है, क्या उसमें प्रेशर होना है, क्या उनकी वहाँ पे आपने एबिलिटीज़ को चेक किया होना है, आप हाईएस्ट लेवल पर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जो लोग देख रहे हैं उनको ये ख्याल करना चाहिए कि ये लूडो नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट है, इसका एक प्रोसेस है। मतलब
माइक हसी के 10,000 फर्स्ट क्लास रन थे जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हैं, ठीक है, और अब्दुल समद ने 10 गेंदें भी ना खेली हों जैसी माइक हसी ने खेली। बात ये है कि यहाँ खेलेगा वो जिसको जो कप्तान की लाइकिंग हो, जिसे कप्तान समझेगा हाँ मेरी 11 की साइड में मैं मुतमईन हूँ, मैं ये समझता हूँ ये मेरा 11वां बंदा होगा 10 में, तो जो भी अच्छा, वैसे मोहम्मद रिजवान बड़ा स्मार्टली डील करते हैं इस चीज़ों को। उन्होंने सीरीज के अंदर खुश भी कर दिया, सबको शामिल भी कर लिया, कोई नाराज भी ना रहे, क्योंकि उनको पता था कि बड़े टूर्नामेंट में तो मैंने अपनी मर्जी करनी है, तो यहाँ पे मैं इसको भी ले आता हूँ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, भाई किसी से नाराज मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। अगर आप कुल्ली तौर पर देखें ना कि कप्तान की तरफ से ये 2 चीज़ें हैं इसमें। एक ये कि कप्तान की लाइकिंग होती है, कप्तान की पसंद नापसंद बड़ी उसकी अहमियत होती है कि अगर उसने, अब कप्तान किसको पसंद करता है, क्या कप्तान उन लोगों को पसंद करता है जो उसके लिए, पाकिस्तान के लिए, उसकी टीम के लिए मैच जीत सकते हैं। अब यहाँ पर उस वक्त तक पसंद कहाँ थी रिजवान की, जब तक साइम इंजर्ड नहीं हुए थे। सही बात। उस वक्त तक तो उसकी कोई पसंद नहीं थी ना, उस वक्त तक तो जो उसको प्लेइंग 11 तक में उसका किरदार नहीं है, प्लेइंग 11 तक उसमें किरदार नहीं है, तो प्लेइंग 11 तो बना रहे थे कोई और लोग, ठीक है, ये कोई इसमें दूसरी राय नहीं है।